तो आज हम क्लियर करेंगे भारत का संविधान से नागरिकता और मूल अधिकार के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 2, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन ए है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, और बी है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, सी है गिरफ्तारी के कारण शीघ्र स्रोत से जानने का अधिकार, डी है उपयुक्त सभी का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही अधिक अभियोजित एवं दंड नहीं किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 20। इस क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 8, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं, तो इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, तो इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शोषण के विरोध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति की एक तरीका क्या है? देशीकरणीय द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। क्वेश्चन नंबर 12, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 14 वर्ष हो। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इस नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राज्य की सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान
अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिरोध किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रस्ताव का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 6 में। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरोध अधिकार वर्णित है? संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरोध अधिकार वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 23 से 24। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 21, ऑप्शन बी, आंसर 21। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? किसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संपत्ति स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़ताल पर जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्ति की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाषण स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 25, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1955 के नागरिकता कानून में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भाषण तथा विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरोध। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल भारतीय नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1949। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 6। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1955। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद हो जाएगा इसका सही आंसर 19 का ए, अ में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संविधान के अनुच्छेद 19A और क में विशेष रूप से उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। इसका सही आंसर है सी, व्यापार का व्यवसाय को स्वतंत्र का अधिकार। इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में किससे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समझ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, अब सी को मिलाकर पढ़ाना, यानी तीनों मिलकर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 45, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संसद। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19।
क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 48, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे किसी के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान का भाग 3 में संबंध है, भाग 3 में संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 50, 1995 में पारित अपृष्ठता अपराध अधिनियम का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 51, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 54, समता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भागों को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 57, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह, इसका सही आंसर हो जाएगा मानव की प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अपृष्ठता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 24। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 7। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी,
मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 71, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 72, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 73, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 74, मूल अधिकारों को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, इसका सही उत्तर जाएगा निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हम 77 क्वेश्चन करवाएं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करें। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।